बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ मेरे साथी भी होंगे और कुछ और लोग भी होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान ने आज मुकाबला जीत लिया। 147 रन पर पहले अफगानिस्तान को महदूद किया और उसके बाद आसिफ अली साहब ऐसा कोई करता है यार, 4 छक्के मार दिया आपने एक ही ओवर में और गेम ख़त्म कर दिया। क्या गेम खेला आसिफ अली ने। हालांकि 8 ओवर में सिर्फ 40 रन बने थे, जो राशिद का ओवर हो या मुजीब जदरान का, मुजीबुर रहमान के ओवर्स हों, इनमें 3 खिलाड़ी भी पाकिस्तान ने खोए थे। पाकिस्तान ने अपना कप्तान भी खो दिया बिल्कुल आखिरी मौके पर। लेकिन आसिफ अली की शानदार बैटिंग के बाइस पाकिस्तान ओवर द रोप होने में कामयाब हुआ और अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्लेट पाकिस्तान की। इस वर्ल्ड कप में क्लीन स्लेट 3 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने। पहले भारत को हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया और आज अफगानिस्तान के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की। उस मैच पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ हैं बदियुज़्ज़मा और हमें कुछ लोग वीडियो लिंक पर भी ज्वाइन करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं अफ़गानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और पूरा प्रोग्राम में काफ़ी कुछ है हमारे पास। इससे पहले का सेगमेंट जो था उसमें कबीर ख़ान साहब थे, शोएब मोहम्मद तो होते ही हैं। कबीर ख़ान जो कि अफ़गानिस्तान के एक्स हेड कोच रहे, अफ़गानिस्तान की टीम को यहाँ तक पहुँचाने में कबीर ख़ान का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने शिरकत की प्रोग्राम में। तो आज बदियुज़्ज़मा साहब आप हैं कटहरे में, कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुश हो। देखिए आज खुशी की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। पहले हम आसिफ भाई आपने देखा कि सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों पे वो करते थे कि बैटिंग में हमें रिजवान और बाबर करके देंगे, लेकिन अब जो भी आपका प्लेयर आ रहा है वो रन्स करके दे रहा है, चाहे वो बॉलिंग का मामला हो या फिर बैटिंग का मामला हो। आज जो है बाबर आजम खेले, उन्होंने देखा कि विकेट ऐसी है तो वो रिजवान के आउट होने के वो बड़ा विकेट पे स्टे किया, उनके साथ 3 खिलाड़ी आउट हो गए। गलत मौके पे आउट हुए बाबर आजम को। बिल्कुल, इससे पहली बॉल पे उन्होंने कैच भी उनका छूटा। 12 रन बन गए थे उस ओवर में। बिल्कुल, उसमें कैच भी छूटा और उसके बाद उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की। देखिए राशिद खान, यहाँ पर मैं कहूँ कि आखिरी ओवर जो था ना, जो अपना नबी ने दिया जन्नत को, मेरे ख्याल में वो ओवर जो था ना टर्निंग पॉइंट इस वजह से हो गया कि अब उस एक नया बॉलर जन्नत को नहीं देते तो किसको देते हो? असल में मेरे ख्याल में थोड़ी सी इनको जो अपनी जब बॉलिंग करा रहे थे तो मिस कैलकुलेशन हुई है, जिसकी मेरे ख्याल से मुजीबुर रहमान के उन्होंने 4 कंटिन्यू ओवर करा लिए। हालांकि उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की 4-14 दी। अगर एक ओवर उनका बचा हुआ होता या फिर एक ओवर राशिद का होता तो यहाँ मैच का कोई थोड़ा बहुत और वो आता है। लेकिन देखें जिस तरीके से स्टार्ट लिया अफगानिस्तान ने बैटिंग में और टॉस जीतकर बैटिंग की, मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने क्यों बैटिंग की। बॉलिंग पे उनको अपनी बॉलिंग पे वो ज़्यादा था कि हम अगर 150-150 रन कर लेते तो हमने बॉलिंग से फंसा लेंगे। लेकिन स्टार्ट बहुत बेहतरीन हुआ। लेकिन उसके बाद 6 ओवर के बाद आप देखेंगे 6 ओवर से लेकर 14 ओवर तक तकरीबन जो है वो अफगानिस्तान की टीम फंसी रही है। वहाँ पर विकेटें भी गिरी हैं और वहाँ उसके रन भी नहीं बने। लेकिन आखिरी में आप देखें जिस तरीके से नबी ने आकर के और आखिरी 3 ओवर में 47 रन आसिफ भाई बने, आखिरी 3 ओवर में 47 रन बने, तो वहाँ से वो मैच में जो है वो वापस आए। और जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया बॉलिंग में, ख़ासतौर पर मुजीब ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, नबी ने अच्छी बॉलिंग की, राशिद खान ने आउट क्लास बॉलिंग की। अच्छा उनके फास्ट बॉलर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन बीच में एक ऐसा होता है कि जब आसिफ अली आए तो आसिफ अली नबी, जैसे आपने अपना मैन ऑफ द मैच के बाद उन्होंने बताया कि एक एंड बड़ा था और दूसरे एंड से छोटा था। मैंने कोशिश की थी कि जो छोटा एंड है वहाँ से ट्राई करूँगा, तो वहाँ से उन्होंने हिट किया। तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त फॉर्म है पाकिस्तान की इस वक्त लगी हुई है, हर बैट्समैन फॉर्म में है और आप मुबारकबादों के देखेंगे हर कोई मुबारकबाद दे रहा है। तो मेरे ख्याल में इस परफॉर्मेंस को आसिफ भाई फाइनल तक कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, मैं भी प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। खबर ले लो भाई, सब कुछ बता दिया आपने यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पूछने के लिए। पूछे बहुत कुछ है अभी तो शुरू हुई है, अभी बहुत चीज़ें बाकी। बड़ी अच्छी आपने पूरे मैच के आपने अहाता कर दिया। जब आगाज़ किया था अफ़गानिस्तान ने तो उनको जल्दी पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई को आउट किया, शहजाद को आउट किया, नबी ने आके संभाला मैच को, गुलबदीन ने आके संभाला मैच को। मिडिल ओवर में मुझे उम्मीद नहीं थी इनसे, लेकिन इनकी बैटिंग बहुत लंबी है। राशिद खान तो बैटिंग के लिए आए नहीं अभी। वही मैं कह रहा हूँ कि 6 जब आउट हुए तो 6 के बाद वो थोड़ा सा स्लो हुए। नबी जब थे उनके साथ गुलबदीन थे तो वो स्लो उन्होंने किया। उन्होंने यही सोचा होगा कि आखिरी के 4 ओवर अगर हमारे पास विकेट बची हुई होगी तो हम आखिरी में रन कर देंगे, और वही हुआ है। असल नील के ओवर में आप देखें 23 रन उन्होंने बना लिए। तो मेरे ख्याल में 10 से 12 रन उनके शॉर्ट हुए हैं। जो बीच में एक हसन अली का ओवर मेडन हुआ और वहाँ से उनको थोड़ा सा उनको फ़र्क पड़ा है। फिर शदाब के एक ओवर में 2 रन बने, फिर एक ओवर में और जो था उनमें 2 रन बने। तो इनकी डॉट बॉलें जो है, मैं बताऊँ कि अगर 13 ओवर में इनकी डॉट बॉलें निकालें तो 42 डॉट बॉलें थी 13 ओवर में।
तो वहाँ से आप देख लेंगे, यानी कि 42 का मतलब है कि आपने 7 अफगानिस्तान को अब क्या करना चाहिए बेहतर, थोड़ा सा और बेहतर हो? पाकिस्तान से अभी तक कोई मैच नहीं जीते, ये दूसरा मुसलसल मैच है जिसमें करीब आए। एक 50 ओवर का मैच था जिसमें इमाद वसीम ने जिताया था 2019 के वर्ल्ड कप में। अफगानिस्तान की टीम में कमी क्या है? असल में आसिफ भाई सबसे ज़्यादा जो देखें फाइट वो कर रहे हैं, बैटिंग में भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, थोड़ी सी ना तजर्बाकारी जो है वो इनको ले डूबती है आखिरी के ओवर्स में। और आज भी वही हुआ है कि बॉलर तजर्बाकार नहीं थे, क्योंकि आसिफ जिस तरीके से हिटिंग कर रहे हैं, आपको देखें पिछले मैच में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने हिट किया तो बिल्कुल सीधा छक्का मार रहे हैं वो। आप सीधा छक्के के अलावा बॉल्स भी उनको बल्ले बॉल बिल्कुल बनी हुई, अब जब ओवर पिच आप बॉल देंगे बिल्कुल बनी हुई बॉल उनको आती है, वो स्ट्रेट पे ही खेल रहे हैं। और उन्होंने खुद भी कहा था कि स्ट्रेट पे जो है उनको छक्का मारना, बाउंड्री भी छोटी होती है, तो वो उन्होंने ज्यादातर तीनों छक्के आप देंगे स्ट्रेट में उन्होंने मारे। एक उन्होंने जो है जो इधर था जो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का हो गया। तो मेरे ख्याल में अगर कोई भी फास्ट बॉलर यहाँ अच्छा होता, अगर उनको शॉर्ट पिच गेंदें कराता या यॉर्कर लेंथ पे बॉल होती तो इस तरह की नहीं होता। उनकी बॉलिंग जो थी ना तजर्बाकारी की वजह से मेरे ख्याल में इतने रन बन गए। तजर्बेकार फास्ट बॉलर की कम से कम कमी बिल्कुल कमी है इनके पास। एक से स्पिनर इनके पास नो डाउट बहुत अच्छे हैं। अगर इनके पास एक लेफ्ट बॉलर होते थे जरदान बिल्कुल उस तरह का, अगर एज हो गई बिल्कुल उस तरह का अगर इनके पास एक आध बॉलर आ जाए तो मेरे ख्याल में ये टीम जो है वर्ल्ड क्लास बन सकती है। मेरा ख्याल है कि इनके पास जो है हामिद हसन एक बॉलर हुआ करते थे, हामिद हसन फास्ट बॉलर, जो कि अफगानिस्तान का पहला सुपरस्टार कहलाता है। 2010 के कॉन्टिनेंटल कप में वो अनफिट भी थे लेकिन वो खेले। तो हामिद हसन जैसा कोई फास्ट बॉलर या फास्ट बॉलर इनको चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए फास्ट बॉलर जब तक आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर नहीं, फोन सुन लें। नहीं फोन में असल में क्या है कि मैंने बंद कर दिया, साइलेंट नहीं किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर जो होते हैं शुरू के ओवर में होते हैं हमेशा नई गेंद से, अगर जैसे पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी है, नई गेंद से बहुत अच्छी गेंद करा रहा है। उसके बाद जो है हसन अली है वो नई गेंद से गेंद कर लेता है। हमारे पास ऑप्शन है फास्ट बॉलिंग के कि वो नई गेंद से अच्छी गेंद कर लेते हैं। फिर आपके पास बाद के भी ऑप्शन है कि वहाँ पुरानी गेंद से भी आपके बॉलर जो हैं लेट स्विंग कर लेते हैं। तो इस तरह का बॉलर अगर इनके पास 2 से 3 फास्ट बॉलर ऐसे आ गए तो मेरे ख्याल में इनको किसी भी टीम को, चाहे वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत हो, कोई भी टीम इनको आसानी से नहीं पकड़ सकेगी। बिल्कुल उनके फास्ट बॉलर आ जाएं, उधर बैटिंग में तहम्मुल भी आ जाए। बिल्कुल आप देखना उन्होंने बहुत जल्दी फील्डिंग में भी बड़ी लैप्स बिल्कुल हुआ है। देखिए आप देखें ना जो दोनों इनके ओपनर थे शहजाद और जज़ई, इन्होंने बहुत जल्दी की। इन्होंने जल्दी इसलिए की कि उनका कि शुरू में ही हम अगर वहाँ वो शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा रुक के खेल लेते, फास्ट बॉलर को थोड़ा सा 1-2 ओवर रुक के खेल लेते, रन्स नहीं बनते। लेकिन इन ये ऐसे बैट्समैन हैं कि ये अगर खड़े रहते क्रीज में तो मेरे ख्याल में 147 जहाँ इन्होंने बनाए, तो अगर ये 7 से 8 ओवर खड़े रहते तो इनका स्कोर 165-70 तक भी हो सकता था, क्योंकि बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ है। अभी राशिद अब बाकी थे तो बैटिंग इनकी बड़ी तगड़ी है। स्पिनर बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ उससे फास्ट बॉलर से मार खा रहे हैं। फील्डिंग इनकी नो डाउट बहुत अच्छी है। फील्डिंग में भी आज भी थोड़ा सा लैग हुआ है, देखिए उसने फील्ड की बिल्कुल जिस बॉलर ने जिसने फील्डर ने कैच छोड़ा उसने आगे जो ओवर किया ना, शोएब बहुत क्लास का, वो उसने शोएब को जो है उसके शोएब का कैच भी छूटा, फिर उसने शोएब को आउट भी कर दिया। तो वहां मुझे लग रहा है उसने अपनी जो उसका कैच छूटा था उसने वहां उसको पूरा कर दिया। नहीं वो उसी ओवर में कैच भी हो गए, उस आउट भी हो गए थे, बोल्ड हो गए थे बाबर उसी ओवर में। लेकिन शोएब का आपको याद आया, मतलब आज इन दोनों ममालिक के खिलाड़ियों के दरमियान मुझे कोई किस्म का कोई खिंचाव नज़र नहीं आया। शोएब मलिक के साथ वो बात कर रहे थे, राशिद खान बाबर आजम के साथ बात कर रहे थे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आसिफ भाई ये बात थी, अभी एक जगह में स्क्रीन लगी हुई थी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में, मैं कहूँ कि वहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से उस रेस्टोरेंट पे 200-250 या 300 लोग ऐसे बैठे जो खाना भी खा रहे थे, कढ़ाइयाँ खा रहे थे, कोई अफगानी बोटी खा रहा था, अफगानी टिक्के खा रहे थे। और मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ तो मैं देख रहा था कि मैंने जिससे भी मैंने वहाँ पर बात की तो मैंने किसी से बात, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारा हरीफ है, उन्होंने कहा ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारा भाई है। हमने जिनको जीतना था, जिनको हराना था, उनको हरा चुके हैं। इनसे हम जीतेंगे, लेकिन अगर खुदा ना खासा इनसे हार भी गए तो हमें वो तकलीफ नहीं होगी जो दूसरी टीमों से होती है। क्या खाया आपने? मैंने कुछ नहीं खाया, मैं हुआ ये कि मैं वहाँ पर था, मैंने पेट्रोल डलवाया पंप से और थोड़ा सा इधर आया उस होटल के पास तो पीछे हो गया धमाका। यानी कि समझ लें कि मेरे वहाँ होटल में पहुंचने में तकरीबन 2 मिनट का फर्क है। पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल डलवाया और वापस आया और मैं इसी जगह पे आ रहा था तो मेरे पीछे हुआ ये, यानी कि पेट्रोल पंप से आप निकले हैं तो निकले, यानी कि मेरे निकलने के 2 मिनट या 2.5 मिनट बाद तो ये हुआ। और वहाँ पर मैं फिर खड़ा हो गया, मैंने कहा चलो जी ये तो मैं तो सवाल अपना भूल गया यार, आपने ऐसी बात बताई। अभी हो जाता है कभी कभी, अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला हमेशा आपको महफूज रखे सर।
आप हीरो हैं वही है। हमारे। तो वहाँ तो मैंने देखा कि लोग खड़े हैं स्क्रीन के पास, तो फिर मैं वहाँ खड़ा हो गया। बेचारा जब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आती है, कोई शुगर नज़र आता है, तो हम खड़े होते हैं कि कोई क्रिकेट हो रही होती है, तो वहीं से मैं खड़ा हुआ, वहाँ से लोगों से बात की और फिर हमने वो किया। बदियुज़्ज़मा साहब, आपने जो बात की ना, उसके बाद अब मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। बिल्कुल सही। उसके बाद हम आते हैं, ब्रेक के बाद हम आएंगे। हमारे साथ अफगानिस्तान से भी मेहमान होंगे और पाकिस्तान से भी मेहमान होंगे इंशाल्लाह। सो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वेल्स ऑफ। आप बात सुन रहे थे बदियुज़्ज़मा की इससे पहले, और अफ़गानिस्तान ने मैच जीतने की पोजीशन में एक मरतबा फिर आया था अफ़गानिस्तान। ये दूसरी मरतबा हुआ है। 2019 के वर्ल्ड कप में भी अफ़गानिस्तान बहुत करीब आ गया था। उस वक्त इमाद वसीम हीरो बने और आज आसिफ अली हीरो बने। क्या कमी रही अफ़गानिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर, उस पर बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के स्पोर्ट्स के सहाफ़ी हैं वासिल विसाल साहब, मोहम्मद वासिल विसाल साहब। अस्सलाम वालेकुम वासिल, कैसे हो? बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको और जो लोग अब हमें देख रहे हैं सबको सलाम पेश करता हूँ। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ बदियुज़्ज़मा है, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। उनको भी सलाम। उन्होंने भी यही बात की थी अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि फास्ट बॉलर की कमी है अफ़गानिस्तान के पास। आपका क्या ख्याल है, फास्ट बॉलर की कमी है या नीचे से फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे? ठीक बात है ये, इससे मेरा भी इत्तेफाकी राय है, क्योंकि आज मैच अगर हम देखें तो एक फास्ट बॉलर की कमी शदीद महसूस हो रही थी अफगान टीम में, क्योंकि हमारे स्पिनर्स ने अपना काम किया। बैटिंग भी हमारी अच्छी हुई, इतनी बुरी नहीं थी। अगरचे हमारी जो ओपनिंग थी, टॉप ऑर्डर, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर और जो फिनिशर थे उन्होंने अच्छा गेम खेला और अच्छा टारगेट सेट किया था। फास्ट बॉलर की कमी महसूस हुई। फास्ट बॉलर अफगानिस्तान में है, क्यों नहीं है? बहुत लड़के हैं वहाँ पे। जितना मुझे पता है, अजमतुल्लाह उमरज़ई एक लड़का है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, वो लीगों में भी खेलता है। श्रीलंका में जो लीग हुआ वहाँ पे वो खेला, बहुत अच्छा खेला, वो बैटिंग भी करता है। एक और लड़का है जो उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, फारूकी के नाम से, वो रिजर्व में है हमारी टीम में। अब वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। और एक और हमारा बॉलर हमीद हसन है, जो स्टार बॉलर था अपने टाइम में, लेकर उसकी इंजरी हुई, लेकिन वो भी है टीम में, वो 15 रुकनी स्क्वाड में भी शामिल है। उसको भी चांस नहीं दिया गया था आज के मैच में। नहीं, उन्होंने हामिद हामिद हमारे हसन, दो एक सेकंड, हामिद हसन कौन से? हामिद हसन वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी खेले थे 2010 वाला हामिद हसन, वो फास्ट बॉलर? वो तो बिल्कुल एज, वो हाँ वो उसी तो की बात एज, कर रहा हूँ। हाँ वो तो एज की वजह से, वो तो मेरा ख्याल है 34-35। उसकी एज की भी बात नहीं है, उसका फिटनेस का प्रॉब्लम है, लेकिन वो स्क्वाड में शामिल है। हमारा 15 रुकनी जो स्क्वाड है उसमें है वो हमीद हसन। वो मैचों में खेला भी, वार्म अप दोनों मैचों में उसको चांस दिया गया था, लेकिन ये जो मैच सुपर 12 के राउंड के शुरू हुए हैं उसमें उसको अब तक खिलाया नहीं गया है। अगर वो फिट नहीं थे तो उसको सिलेक्ट क्यों किया है? अगर फिट है तो उसको एज अ फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए टीम में। हामिद हसन के बारे में तो मैं सारा टाइम बात कर सकता हूँ। हामिद हसन तो फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट, जिस हामिद हसन की हम बात कर रहे हैं, वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी बिल्कुल खेला था 2010 में। और उसके बारे में बताऊं कि सेमीफाइनल से पहले उसका पैर ज़ख्मी हो गया था, लेकिन उसने अपना पैर को बैंडेज किया और सेमीफाइनल भी खेला, फाइनल भी खेला। तो व्हाट अ स्टार बॉलर ही इज़। विशाल, एक मिनट आपसे मैं चाहूँगा, आप रुकें। हमें महक ने भी ज्वाइन किया है, महक खोकर ने। अस्सलाम वालेकुम महक। Assalamu alaikum. Thank you for having me. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। महक, आपने आज का मैच देखा, आपकी नज़र में कौन इस मैच का मुजरिम है, ये बताइए सबसे पहले। मैच का मुजरिम तो अफगानिस्तान मैं की तरफ से, ये जी सॉरी अफगानिस्तान की तरफ से, हु कॉस्ट अफगानिस्तान? कॉस्ट अफगानिस्तान मुलाबित से जो उन्होंने पहले विकेट्स लूज की थी, बिल्कुल वो आए थे पहले बैट करने के लिए, एंड यू नो दे वेंट डाउन really fast. They lost a lot of wickets in the beginning. उनको अगर बचाया था तो मैं कहूँगी कि नैब ने और उनके जो स्किपर हैं उन्होंने उनको बचाया था, क्योंकि उनकी जो पार्टनरशिप थी बाद में जो ने 35 रन ईच बनाए थे, उनकी जो पार्टनरशिप एंड में थी उसी ने अफगानिस्तान को अच्छा स्कोर दिया था इन दी एंड पे, जो अफगानिस्तान ने अपना टोटल बनाया था। लेकिन उससे पहले आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि उनकी बहुत ज्यादा ही दे ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ विकेट्स इन द बिगिनिंग, जिसकी वजह से but I think that the way their batsmen
played in the end, I mean, I think that really did save the team. एंड उन्होंने इमरान खान ने भी ये कहा है मैच के बाद कि वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं द वे अफगानिस्तान प्लेड, बिकॉज देखिए मुझे भी लग रहा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ही आसान सी विन होगी, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान ने अभी इंडिया और अफगानिस्तान दोनों जो they're pretty big teams, उनको डिफीट किया अभी, एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग फिनोमिनली, बट आई थिंक द वे अफगानिस्तान प्लेड it really showed कि वो एक बहुत ही they're a good team, and you shouldn't take them lightly. They may be the underdogs, but you shouldn't take them lightly. और हमने देखा कि बहुत ही काफी close contested match था. तो मैं कहूंगी कि अफगानिस्तान की टीम की तरफ से जो उन्होंने पहले विकेट्स लूज की थी इन द बिगिनिंग, आई थिंक दैट प्रॉब्ली कॉस्ट देम द मैच, क्योंकि अगर जो बिगिनिंग में उनके जो ओपनर्स थे और जो बाकी बैट्समैन थे, अगर वो ज्यादा स्कोर रन कर लेते और अगर वो इतनी जल्दी विकेट्स ना लूज करते तो दे कुड हैव मेड अ हायर टोटल एंड पाकिस्तान शायद चेस ना कर पाता. ठीक है, आपने जो बात की वो भी आ गई, और अब एक नई बात आ गई कि ओपनिंग बैट्समैन या बैटिंग इतनी कंसिस्टेंट नहीं है अफगानिस्तान की. बिल्कुल ऐसे ही देखिए, जिस तरह के ओपनिंग बैट्समैन हैं शहजाद और जज़ई, मेरे ख्याल में शहजाद ने आज बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी, और शहजाद अगर जल्दी ना करते तो मेरे ख्याल में जो है रन्स और हो जाते. मैंने आपको पहले बताया कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर वो थोड़ा सा रुक के खेल लेते, आरिस रऊफ को, हसन अली को थोड़ा रुक के खेल लेते 3-4 ओवर, क्योंकि शहजाद की आपको आदत है कि वो विकेट पे आते हैं तो रुकते नहीं हैं. जब भी आपने उनका मैच देखा होगा कि आके हारी टीम ही करते हैं, आपको याद होगा जब भी कंट्री क्लब में भी हम जब एक बार गए थे तो वहाँ भी उनकी हमने बैटिंग देखी थी. तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा विकेट पे स्टे करना चाहिए था एज अ सीनियर. अगर वो खड़े रहते और दूसरे खिलाड़ियों को जो साथ उनके आप देखें अज़तुल्ला जज़ई हैं या दूसरे बैट्समैन हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हिटिंग करते हैं. अभी PSL में आपने देखा था जज़ई को किस तरीके के लंबे छक्के, हालांकि वो पाकिस्तान टीम के इनिंग बॉलर्स को खेल के जा चुके हैं. तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्टे करना चाहिए था, बहुत जल्दी करके. वासिल, आपके ख्याल में अंडर 19 लेवल पे टैलेंट है अफगानिस्तान में ऐसा जो आ सके ऊपर और ये कमी पूरी कर सके? कंसिस्टेंसी एक बैटिंग में चाहिए और एक फास्ट बॉलिंग, आपने पहले भी कहा था. अंडर 19 को छोड़िए भाई, अंडर 19 में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है. नीचे इब्राहिम जदरान है हमारे पास, कई और अच्छे लड़के हैं जो आ सकते हैं टीम में. ये अजमतुल्लाह उमरज़ई है, बेस्ट ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है. मैं आपको बताऊं कि हमारे टीम में 15 रुकनी स्क्वाड में 2 ऐसे कंसिस्टेंटली प्लेयर्स हैं जो स्टे कर सकते हैं विकेट पे. उस्मान गनी अफगानिस्तान के बेस्ट ओपनर है. हजरत जाज़ई के साथ आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था ओपनिंग में, आपको पता है. वो है हमारे स्क्वाड में, उसको चांस नहीं दिया जा रहा. हशमतुल्लाह शहीदी हमारे टॉप ऑर्डर में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं. वर्ल्ड कप में उन्होंने 50 बनाया अफगानिस्तान के लिए, वो भी है. अगर उनको चांस मिलेगा तो अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर, और अगर शाहिदी को चांस मिले तो मिडल ऑर्डर हमारी बहुत मजबूत हो सकती है. वो 1-2 रन्स भी बनाना जानते हैं और अच्छी शॉटें भी खेलते हैं. वो टेक्निकली खेल सकते हैं, वो टेक्निकल प्लेयर्स हैं. इन दोनों खिलाड़ियों को मेरे ख्याल में असगर अफगान की जगह और शहजाद मोहम्मदी की जगह इन दोनों को खिलाना चाहिए. ओपनिंग में उस्मान गनी अगर आ जाए तो हजरत जाज़ई के साथ हमारी ओपनिंग बहुत ही मजबूत हो जाएगी. अच्छा, ये असगर की बजाय कौन आ जाए तो कौन रोक रहा है इनको आने में? सिलेक्शन कमेटी रोक रही है, कोचिंग पैनल रोक रहा है, कौन रोक रहा है? सिलेक्ट तो हुए हैं, वो है 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल है ये दोनों खिलाड़ी. मुझे पता नहीं कि कोच और कैप्टन इनको चांस क्यों नहीं दे रहे हैं. दरहाल के सोशल मीडिया में क्रिकेट के जितने मुबस्सिरीन हैं जो क्रिकेट जानते हैं अफगानिस्तान से, वो सबका कहना है कि उस्मान गनी के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, उसको चांस देना चाहिए. वो ऐसा खिलाड़ी है कि भाई आप अगर उसकी क्रिकेट देखो तो वो बहुत टेक्निकल क्रिकेट खेलता है, 1-2 रन्स भी बनाता है, स्ट्राइक रोटेट भी जानता है. टेक्निकली वो पूरा खिलाड़ी है. आप अगर अगले मैचों में उसको चांस मिलेगा तो आप देख लेंगे उसकी. अहमद शाहिदी भी बैट्समैन है, वो भी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है. अच्छा महक, ये बताइए कि पाकिस्तान की टीम में वीकनेस आपको क्या नजर आई? दो तो ग्लेयरिंग वीकनेस हैं. एक तो हसन अली की परफॉर्मेंस है और दूसरा और भी वीकनेसेस आपकी नज़र में कोई हैं? हाँ, हसन अली जो हैं, आई थिंक उन्होंने जिस तरह के वो बॉलर हैं, शानदार बॉलर हैं, आई डोंट थिंक उन्होंने अपनी पूरी पोटेंशियल तक अभी तक खेला है. लेकिन आई वुड से कि पाकिस्तान का आई मीन जो हमने पहला मैच देखा था इंडिया के खिलाफ, हमें पता है कि बाबर आजम इज़ वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इन द वर्ल्ड इस वक्त, और
उन्होंने डेफिनेटली जो पहला मैच था उसमें पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा अच्छी बैटिंग दिखाई थी। उन्होंने टारगेट बहुत ही ऑफ कोर्स हमें पता है आसानी से लिया था, लेकिन आई थिंक कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हमें जनरली भी पता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग साइड है वो ज़्यादा स्ट्रांग है बैटिंग से, और ये काफ़ी अर्से से यही रह चुका है। लेकिन द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें जिस तरह आई मीन द वे दे वो अब चेस उन्होंने हर मैच में स्कोर चेस किया है, और पहले मैच में उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन आई थिंक कि जो प्रेशर जिस तरह अब जो पहले बैट्समैन आते हैं इन लाइन, आई थिंक बिकॉज पाकिस्तान व्हेन दे आर चेसिंग, ये जो आखिरी 2 मैचेस थे आज भी उन्होंने जल्दी विकेट्स लूज करना शुरू कर दी थी, एंड देन जो प्रेशर आ जाता है वो आ जाता है बीच वाले बैट्समैन में, द वंस दैट आर लेफ्ट ऑन द क्रीज। और फिर आई थिंक जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मैं भी एक एथलीट हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मेंटल जिस तरह मेरा अपना ओपिनियन है कि पाकिस्तान ने जिस तरह प्रेशर इस वक्त हैंडल किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, आई थिंक आसिफ अली स्पेशली जब वो आके बैटिंग करते हैं तो उन्होंने जिस तरह प्रेशर हैंडल किया है, आज भी उन्होंने जो छक्के मारे थे, 4 छक्के मारे थे अंडर प्रेशर, आई थिंक वो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छी तरह हैंडल किया, और इसलिए अभी पाकिस्तान इज द टॉप टीम इन देयर ग्रुप। लेकिन आई थिंक कि जब वो चेस कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि एक तो हसन अली की जो बॉलिंग थी ऑफ कोर्स जो आपने पॉइंट आउट किया, ही इज नॉट रियली ट्रूली लिविंग अप टू हिज पोटेंशियल। दूसरा मैं कहूँगी कि जब वो चेस कर रहे हैं तो जो उनकी टॉप लाइन है बैट्समैन की, वो उनको थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए। जिस तरह पहले मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो टीम थी वो जिस तरह उन्होंने किया था, आई मीन ऑफ कोर्स ये बार बार हर मैच में नहीं हो सकता, लेकिन आई थिंक लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने जो टॉप ऑर्डर थे उन्होंने अपनी विकेट्स बहुत जल्दी लूज कर दी थी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को बदी अभी तक पहले बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है, तो पाकिस्तान को अगर पहले बैटिंग करने का मौका मिलेगा तो क्या होगा? देखिए आसिफ भाई, यही है कि मैं वो आपसे वही बात कर रहा था कि अफगानिस्तान, मैं ये सोचा था कि अगर अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतेगी तो हो सकता है कि वो पहले बॉलिंग करे, लेकिन वहाँ पर इन्होंने नहीं की क्योंकि उनको अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा एतमाद था बनस्बत बैटिंग के। तो मेरे ख्याल में अभी तक पाकिस्तान को जो है हर चीज़ पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। टॉस जीते तो बैटिंग की, टॉस हारे तो बैटिंग जो है वो आपको नहीं मिली। तो मेरे ख्याल में अभी तक आपके हर चीज़ फेवर में जा रही है, तो आप जब जीते हुए जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर हाई हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अब अगले जो मैचेस आपके दोनों जो हैं इतने तगड़े नहीं हैं। स्कॉटलैंड से आपने मैच खेलना है, नामीबिया से मैच खेलना है, लेकिन असल मुकाबला अगर हम नहीं इतने तगड़े नहीं। 99 वर्ल्ड कप में किससे मैच हारे थे? हाईलैंड से हारे थे, लेकिन देखिए 2007 के वर्ल्ड कप में किससे मैच हारे थे? देखिए हार बांग्लादेश से हारे थे। मेरी बात सुने, अभी आप जो 3 मैचेस जीते हैं तो मेरे ख्याल में आप टॉप पर हैं, और सेमीफाइनल में आप एक अंदर, मैं जो कह रहा हूँ कि तकरीबन पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो मेरे ख्याल में पहुंच गया पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में। अब आसिफ भाई, मैं आखिरी बात खत्म, ब्रेक भी लेना है, तो मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इस पर नजर रखनी चाहिए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अभी दूर है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हमसे मुकाबला करेगी सेमीफाइनल में, तो अभी तो दिल्ली दूरस्थ, अभी 2 मैचेस बाकी हैं, और अभी प्रोग्राम का भी आखिरी हिस्सा बाकी है जो इस ब्रेक के बाद आपको उस हिस्से में हम लेकर चलेंगे। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी 5 विकेटों से, और आसिफ अली हीरो बने, लेकिन अफगानिस्तान की कुछ कमज़ोरियां ज़रूर हैं। वासिल विसाल से मैं जल्द ही पूछूंगा। वासिल, कुछ कैलकुलेशन में गलती ऐसा लगा कि नबी से हुई है कि लास्ट ओवर नहीं, उसके पास अच्छे ओवर्स नहीं बचे, वो मुजीबुर रहमान के ओवर्स पहले ही करवा दिए। आपके ख्याल में ये ठीक बात है? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी, क्योंकि नबी के पास एक और ऑप्शन भी था, गुलबदीन नायब, वो भी मीडियम पेसर थे, उससे भी ओवर कराने चाहिए थे, क्योंकि आपके पास जो छठा ऑप्शन होता है तो वो रेगुलर बॉलर है, वो बॉलिंग करता है हमेशा, वो ऑलराउंडर है। तो गुलबदीन नायब को 1-2 ओवर अगर दे देते तो मेरे ख्याल में अच्छा रहता, लेकिन पता नहीं क्यों गुलबदीन नायब को उन्होंने बॉलिंग दी नहीं, मुजीबुर रहमान भी इसने खत्म कर दिए। तो ऐसे कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए था कि अगर पावर प्ले में 1-2 ओवर उसके आ गए थे तो उसके 1-2 ओवर बचाने चाहिए थे। वो अगर राशिद के साथ अटैक करता है एक एंड से वो, एक एंड से मुजीब, तो ये अफगानिस्तान के लिए अच्छा रहता, लेकिन उसने मुजीब क्या वो कल ही खत्म कर दिए, और आखिर में वो करीम जन्नत बच गए, तो
वो तो उसकी बॉल की स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं है, पेस भी नहीं है और स्विंग भी इतना खास नहीं हो रहा है, तो उससे स्कोर हमको पहले ही पता था कि उस पे स्कोर बनेगा। तो एक और ऑप्शन जो था वो गुलबदीन नाइब था, अगर एक दो ओवर उससे करा लेते बीच में तो मेरे ख्याल में नतीजा बदल सकता था। तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी, अगरचे नबी जो है वो अच्छे कैप्टन है, अच्छी कैप्टनसी करते हैं, उसका तजुर्बा भी काफी ज्यादा है, वो अफगानिस्तान के वाहिद ठीक प्लेयर है, है कि वो अब तक किसी मैच से ड्रॉप हुए भी नहीं है, ठीक सारे के है, सारे अफगानिस्तान के जितने मैचेस हुए वो सब खेला है। ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है विशाल, वक्त भी कम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान टीम में जो कंसिस्टेंसी हमें नज़र आ रही है आखिरी 3 मैचेस जो हमने देखे, कंसिस्टेंसी की वजह आपके ख्याल में क्या है? क्योंकि आप खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप टेनिस की प्लेयर हैं, तो आप इसके हवाले से कुछ बताइए। मैं कहूँगी कि देखिए हमें पता है कि इन द पास्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज नोन फॉर इट्स इनकंसिस्टेंसी और अभी देर एट द टॉप ऑफ द टेबल, तो ये यानी कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आई थिंक कंसिस्टेंसी मेनली एज एन एथलीट मैं कहूँगी अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि देखें एक मैच अच्छा बहुत खेल सकते हैं और जीत सकते हैं, आई वुडंट इवन कॉल दैट अ फ्लर्ट, लेकिन एक होता है कि आप शायद ज्यादा, लेकिन कंसिस्टेंटली मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना और फोकस्ड रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस्ड रखना ऑन द टास्क एट हैंड, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखें एक दो दफा आप कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली उस चीज को करना डे इन एंड डे आउट हर मैच में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप है। तो आई थिंक एज एन एथलीट मैं आपको बताऊंगी पर्सनली भी, ये एक चीज होती है जो जो टीम या जो प्लेयर ये कर सकता है तो वो एक्सीड कर लेते हैं, और हर टीम और हर प्लेयर ये नहीं कर सकता, वो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि पाकिस्तान की जो कंसिस्टेंसी हमने देखी है इस वर्ल्ड कप में, दैट हैज अ लॉट टू डू विद देयर मेंटल स्ट्रेंथ। और जिस तरह हमने देखा है, फॉर एग्जांपल आसिफ अली एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। जो आसिफ अली और शुएब मलिक की पार्टनरशिप थी पिछले मैच में, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच में, जो हमारा टॉप ऑर्डर था, लॉस्ट विकेट्स जल्दी लूज हो गई, फिर वो दोनों आए और उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप दी जिसकी वजह से पाकिस्तान ठीक ने है, वो स्कोर फेस किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ और वो जीत गए। और इस ठीक है, मैच में भी आसिफ अली ने जो वो आए थे एंड में, उन्होंने जो मारे थे छक्के, 4 छक्के, तो उसकी वजह से सो आई थिंक दिस लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद मेंटल स्ट्रेंथ एंड फोकस, और ये जो बिलीव है उनका कि वो कि ये कंसिस्टेंटली मैचेस जीत सकते हैं अगेंस्ट टीम सच एज इंडिया। उन्होंने हिस्ट्री बनाई जब उन्होंने इंडिया को डिफीट किया, वो भी बाय 10 बिल्कुल ठीक, विकेट्स। फिर बिल्कुल, न्यूजीलैंड को डिफीट किया, उस मैच में भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि हमें पता है सिक्योरिटी कंसर्न्स और जो हर चीज हुई थी, एग्जैक्टली, लेकिन वो भी उन्होंने हमें वो जीत दिखा दी। और अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी एक अपना प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप अंडरडॉग से हार जाएं एक इतने 2 इंपॉर्टेंट मैचेस जीतने के बाद, तो लोग बहुत बातें करेंगे कि ओ 2 बिग टीम से वो जीत गए लेकिन अफगानिस्तान से हार गए, इवन दो ऑल ठीक क्रेडिट है। गोस टू महक, अफगानिस्तान, बहुत अच्छा खेले थे। महक आपने तफसील से बताया कंसिस्टेंसी की वजह मेंटल स्ट्रेंथ है, तो ये अच्छी जी चीज़ है। अब जी लोकल कोचेस अब नहीं हैं आपके साथ, वैसे मतलब सकलैन मुश्ताक तो हैं, लेकिन आपके साथ 2, एक ऑस्ट्रेलियन है, एक साउथ अफ्रीकन है, उनकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसे देखिए। अब आसिफ भाई जब से ये दोनों कोचेज आए हैं, फ्लेंडर और मैथ्यू हेडन, तो पाकिस्तान टीम में काफ़ी जो है तब्दीली आई है। आपके बैट्समैनों को भी देखें और बॉलर्स को भी देखें, बड़ी तब्दीली आई है। और ऐसे ही सकलैन मुश्ताक को देखें, हर वक्त जो है प्रैक्टिस सेशन जो होता है तकरीबन 3-3.5 घंटे का, उसमें खिलाड़ियों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। और ये आपने नहीं देखा होगा कि उनको बैट लेके सिखा रहे हैं या बॉल लेके उनको बॉलिंग करना सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं और उनको मशवरे दे रहे हैं कि हमने प्रेशर में किस तरह खेलना है, हमने मुश्किल वक्त में कैसे खेलना है, हमने शुरू के वक्त अब में अगले कैसे मैच खेलना में बताओ तब्दीली होनी चाहिए है। पाकिस्तान मेरे की? ख्याल में तब्दीली होनी चाहिए। देखिए हसन अली को मेरे ख्याल 2 मैच आपके इतने ज़्यादा सख्त नहीं है, दोनों आपके यारीफ थोड़े कमज़ोर हैं, तो मेरे ख्याल में आप हसन अली को रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जब आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे तो पहुंच ही गए, अगर 2 मैचेस आगे बाकी हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ से अगर आप टॉप पे देखें तो इस वक्त इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो हैं वो दोनों टॉप पे चल रही हैं। तो आपको नज़र अब रखनी होगी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ कि हमारा सेमीफाइनल इन दोनों टीमों में से किसी के साथ बढ़ सकता है। तो उसके लिए तैयारी करने के लिए आपको अगले मैचेस में अपना थोड़ा सा कम्बिनेशन चेंज करके आजमाना होगा। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं जी कि हम जीते हुए आ रहे हैं तो चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, इससे टीम कम्बिनेशन में फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो एक बॉलर आपका रन दे रहा है, इसी जगह अगर आप वसीम जूनियर को खिला दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा हसन अली की जगह। चलो, बदियुज़्ज़मा आपका शुक्रिया, महक आपका शुक्रिया, और वासिल विसाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था जी आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने तफसील से बात की पाकिस्तान की टीम पर, पाकिस्तान की टीम की जो मेंटल स्ट्रेंथ है उस पर, और पाकिस्तान की टीम के आइंदा मुकाबलों में क्या तब्दीली होनी चाहिए या नहीं उस पर, और अफ़गानिस्तान की टीम को क्या करना होगा,
क्या नहीं किया अफ़गानिस्तान की टीम ने, और अफ़गानिस्तान का जो सेटअप है उसमें शायद कुछ कमी है सिलेक्शन के सेटअप में कि अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे, ख़ास तौर से फास्ट बॉलर्स नहीं ऊपर आ रहे। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।